इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया धनतेरस के विशेष अवसर पर किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देंगे, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, जिसे करने से वर्ष भर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। पर उससे पहले इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो कि बहुत विशेष है, कि 29 या 30 अक्टूबर कब है धनतेरस, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही हम उपाय भी आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, दीपावली पर्व जो है उसका आगाज ही धनतेरस से होता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। तो हम आपको बता दें, अब कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि मतलब धनतेरस की तिथि कब से कब तक है। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत जो है, धनतेरस की जो शुरुआत है, वह मंगलवार 29 अक्टूबर को 2024 को सुबह 10:31 से हो रही है। और जो तिथि पूर्ण है वह बुधवार को 30 अक्टूबर को दोपहर के 1:15 में पूर्ण हो जाएगी। धनतेरस की पूजन में शाम के समय मतलब प्रदोष काल के पूजन का अत्यधिक महत्व होता है और पूजन भी धनतेरस की शाम के समय ही की जाती है। तो ऐसे में आपको 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही में सीहोर कुबेरश्वर धाम में शिव चर्चा करी है, जिसमें भी गुरुजी ने 29 अक्टूबर को आपको धनतेरस का पर्व मनाने को कहा है और इस दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी भी दी है। तो आप 30 अक्टूबर को इसलिए धनतेरस नहीं मना पाएंगे, क्योंकि वह भी समझ लीजिएगा कि 30 अक्टूबर को दोपहर के 1:15 के बाद चतुर्दशी की तिथि लग जाएगी और आपको पूजन शाम के समय करना रहता है। तो आप 30 अक्टूबर को शाम के समय धनतेरस की पूजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने मन में असमंजस नहीं आने देना है कि मुझे धनतेरस की पूजन कब करना है। आपको 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना है। अब हम आपको बता दें कि आपको धनतेरस की पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि प्रदोष काल में शाम के समय पूजन होती है, तो आप कितने बजे से कितने बजे के बीच में पूजन कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। तो आपको 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन शाम के 6:31 से 8:13 के बीच में पूजन कर लेना है। फिर से समझ लीजिए, 29 अक्टूबर को शाम के 6:31 से रात्रि के 8:13 तक पूजन का धनतेरस का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस बीच आप अपने घर में धनतेरस का पूजन अर्चन करके भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, विष्णु भगवान और सभी देवी देवताओं के साथ साथ कुबेर भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें, खरीदारी का जो त्रिपुष्कर योग बन रहा है वह 29 अक्टूबर को ही सुबह 6:31 से बन रहा है, जो कि दिन के 10:31 तक रहने वाला है। और इसके बाद 11:42 से 12:27 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसके बाद आप जब धनतेरस की तिथि शुरू हो जाएगी, उस तिथि में भी आप पूरी तिथि में जब चाहे तब खरीदारी कर सकते हैं। अर्थात आप 29 अक्टूबर को 10:31 से 30 अक्टूबर को दोपहर के 1:15 के बीच में जब चाहे तब खरीदारी कर सकते हैं। आपको मैंने त्रिपुष्कर योग और त्रिपुष्कर मुहूर्त भी बता दिया है, शुभ मुहूर्त भी बता दिया है, उस बीच भी आप खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको किन चीज़ों को नहीं खरीदना है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, धन संपदा बढ़े। तो ऐसे में अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिससे आपके घर में नेगेटिविटी आ जाए, तो उसका आपको उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। तो धनतेरस के दिन आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले सकते हैं जिसका संबंध शनिदेव या फिर राहु से संबंधित हो। मतलब आप धनतेरस के दिन काले कपड़े, साथ ही साथ लोहा या फिर किसी नुकीली चीज़ को नहीं ले सकते, आप कीले नहीं ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, धनतेरस में राहु काल का भी समय है, जो कि 29 अक्टूबर को दोपहर के 2:50 से शाम के 4:14 तक है। तो इस समय में आप खरीदारी करने से बचें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इस समय के बाद आप जब चाहें तब खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस में आप नए वाहन, संपत्ति, सोना, चांदी, बर्तन, गहने इन्हें खरीद सकते हैं। इन्हें खरीदने में आपको अपने घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि देखने को मिलती है। और जैसा कि आप सभी को पता है, धनतेरस के दिन सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा से बनी हुई चीज़ों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिया, झाड़ू इसे खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप बर्तन जरूर खरीदें, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी कलश में अमृत को लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदे जाते हैं।
अब हम आपको वह उपाय बता देते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी 24, 25 और 26 को सीहोर कोबरेश्वर धाम में हुई दिवाली शिव चर्चा में बताया है। यह बिल्कुल नया उपाय है जिसे गुरुजी ने पिछली शिव पुराण कथाओं में नहीं बताया था, तो इस उपाय को आपको इस दीपावली में अवश्य करना है। गुरुजी ने यह उपाय दीपावली के 5 दिन मतलब आपको 29 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक यह उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आप यह उपाय करने की शुरुआत धनतेरस के दिन से करें, अर्थात आपको यह उपाय करने की शुरुआत 29 अक्टूबर से करना है। उपाय क्यों करना है पहले आप वह समझ लीजिए। अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है या फिर बार बार किसी से पैसे मांगना पड़ता है, बार बार लोन लेना पड़ता है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो गुरुजी ने कहा अगर आप दीपावली के पर्व में 5 दिनों में लगातार 5 दिन तक यह सरल और आसान उपाय कर देते हैं तो आपको कभी किसी के सामने पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया है कि यह उपाय आप 2 बार कर सकते हैं। अभी तो दीपावली का पर्व है जो कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दीपावली का पर्व आ रहा है। इसके बाद कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष आएगा तो पूर्णिमा आएगी, तब भी देव दीपावली रहेगा, तो आप देव दीपावली के 5 दिनों में भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप दीपावली में ना कर पाएँ तो देव दीपावली में अवश्य कीजिएगा। अब उपाय समझ लीजिए, काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, एक चावल का दाने की आवश्यकता होगी। इस चावल के दाने को आपको पीला कर लेना है। आप पीला करने के लिए या तो हल्दी का उपयोग कर सकते हैं या फिर अष्टगंध चंदन का उपयोग कर सकते हैं या फिर पीले चंदन का उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास है आप उससे एक चावल के दाने को पीला कर लें। इसके साथ ही आपको एक कमल गट्टा की आवश्यकता होगी। कमल गट्टा आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। 5 रुपये में आपको बहुत सारे कमल गट्टे मिल भी जाते हैं। कमल गट्टा कमल पुष्प के बीज को ही कहते हैं। तो 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना जो कि पीला होना चाहिए और एक कमल गट्टा। आपको इस दीपावली के पर्व में 5 दिनों में यह तीनों चीज़ों को भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। अर्पित करने का कोई गुरुजी ने समय नहीं बताया है, तो आप चाहो तो सुबह भी अर्पित कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। और यह उपाय अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक कमल गट्टा अर्पित कर सकते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 5 दिनों तक दीपावली के यह सरल और आसान उपाय कर लेते हैं तो आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति का सबसे विशेष उपाय है जिसे आपको इस दीपावली के 5 दिनों तक करना है। आशा करता हूँ उपाय आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस 3 चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।